UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने आज देहरादून के गढ़ीकैंट से बागबानी विभाग के माध्यम से इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराई गई बोलेरो कार और मोटरसाइकिल का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिल इको टास्क फोर्स को सौंपी गई। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा भी करी कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर विभाग इको टास्क फोर्स को 6 पॉली हाउस बनाकर देगा, जिसमें 4 पॉली हाउस परियोजना क्षेत्रों तथा 2 पॉली हाउस बटालियन मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसी के तहत आज राजधानी देहरादून में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। हालांकि इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल ने कांग्रेस भवन में प्रवेश करने से रोक दिया। ये इस पार्टी के ताबूत में अंतिम कील बजरंग दल ने ठोक दी और वो ताबूत जो हम लोग बनाकर लाए थे वो कांग्रेस की घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश था और उसके ऊपर बजरंग दल ने पहली कील ठोकी है। और क्यों ठोकी है? क्योंकि देश के हित में काम करने वाले संगठन को आरोपित करने का दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिमी, PFI जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन बजरंग दल कमजोर नहीं है। आज जब देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहने वाला बजरंग दल, उसके ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगेंगे तो वह उसका संघर्ष करेगा और याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के हंगामे का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पुरजोर विरोध किया और बजरंग दल गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लताड़ते हुए कहा कि कल का आया हुआ संगठन कांग्रेस पर ताबूत ठोकने की बात कर रहा है। यह लोग तब कहा थे जब अंकिता भंडारी कांड हुआ था और या फिर किरण नेगी के लिए सड़कों पर आंदोलन चल रहा था। 7 बजे के स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसमें ये ललकार रहे कांग्रेसियों को, उनको नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं, उनको उनके ताबूत पे कील ठोकने की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करते हैं। ये कल की आई हुई पार्टी, ये बजरंग दल के लोग अपने को बजरंग बली का पर्यायवाची समझते हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे अंकिता हत्याकांड में? कहाँ थे किरण नेगी को न्याय के लिए जब न्याय मिलना था? जब युवाओं पर लाठी चल रही थी कहाँ थे? जब अग्निवीर आत्महत्या कर रहे थे कहाँ थे? जिस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बुजुर्ग सड़कों पर उतरे थे आप कहाँ थे? जब मातृशक्ति पर गैरसैंण भराली सैन में लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई, कहाँ थे तुम लोग? तुम भाड़े के टट्टू से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको नेस्त नाबूद करोगे? अपना ख्याल रखो बच्चों, कहीं खुद नेस्त नाबूद ना हो जाओ। मैं धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, आपका पुलिस प्रशासन हम पर जोर जबरदस्ती कर रहा है। हम तो नहीं गए, हम तो भाजपा के कार्यालय नहीं गए, ये हमारे कार्यालय आए हैं हमें ललकारने। तो कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं बता देना चाहती हूँ इनको। कांग्रेसी अपने आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून की बूंद तक लड़ेगा, लेकिन इन जैसे गुंडे मवालियों को जो अपने आप को बजरंग दल का मुखौटा पहनाते हैं और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, उनको हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की, जिसके परिणामों का इंतजार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र बेसब्री से कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन के कार्य को पूरा कर चुका है। वहीं बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक मई माह के अंतिम सप्ताह तक पूरा प्रयास रहेगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाए। आज विधान भवन में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास क्षेत्र के एजेंसियों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।
बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी द्वारा प्रदेश भर में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों को जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी विकास कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विकास कार्यों के दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाए कि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ, समीक्षा मेरे द्वारा की गई। जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में अनेकों जगह इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैंने उसकी समीक्षा की है। अब आप देखिए कि बंजारा वाला पैकेज नंबर 1, बंजारा वाला पैकेज नंबर 2, बंजारा वाला पैकेज नंबर 3, जिसमें जो अवॉर्डेड कॉस्ट है, पहले वाले में 106 करोड़, दूसरे वाले में 122 करोड़, तीसरे वाले में 150 करोड़, लगभग इस पे काम हमारा प्रारंभ हो रखा है और जून 25 तक इसको काम कंप्लीट करने की निर्धारित तिथि हमारे यहाँ इनको कहा भी गया और उसमें प्रोग्रेस चल रही है। ऐसी हमारे यहाँ ये जो मैंने समीक्षा की है वाटर सप्लाई और सीवरेज का है। उसी प्रकार का जो खाली सीवरेज का काम जहाँ पे हो रहा है उसमें THDC और यमुना कॉलोनी जिसकी लागत 72 करोड़ रुपये है। पिछले दिनों मेरे द्वारा यहाँ का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था। ऐसी रायपुर एरिया है जिसमें 18 MLD का STP भी लगना है, तो 271 करोड़ रुपए का उसमें भी काम चल रहा है। नैनीताल सीवरेज सिस्टम जिसमें 17.5 MLD का STP प्लांट लगना है, उसकी लागत 96 करोड़ रुपए है। ये सारे काम प्रोग्रेस में है जिनकी जानकारी मेरे द्वारा ली गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यातायात पुलिस लगातार शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात को व्यवस्थित करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन पार्क कर स्कूलों में बच्चों को लेने जाने वाले अभिभावकों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। आज पहले दिन 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या सड़क पर खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। कई जगह स्कूलों के पास पार्किंग भी है, मगर अभिभावक अपना समय बचाने के लिए सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे जिसमें स्कूल को अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। CGM स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। उससे अन्य बच्चों का, स्कूल वैन का और बाकी व्हीकल जो आसपास से पास हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के तहत हमने एक अभियान के तहत कार्रवाई छेड़ी है। आज सारे स्कूल के एरिया में हमने अनाउंसमेंट की और फिर क्लैंपिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। इसमें सुधार ना आने पर कल हम क्लैंपिंग तथा टोइंग दोनों की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा आप सारे अभिभावकों से निवेदन भी है कि लगभग 80 to 90% अभिभावक इसको फॉलो करते हैं, बट कुछ अभिभावक है जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में गाड़ी रोड पे ही छोड़ के बेतरतीब चले जाते हैं, जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं। तो उन पर ये कार्रवाई हमने शुरू की है और आने वाले दिनों में ये और तेजी से की जाएगी। मेरा निवेदन भी यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल वैन्स का, स्कूल बसेस का प्रयोग करें। आपके आसपास के बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल के कोई बच्चे अगर सेम स्कूल में पढ़ रहे हो तो कार पुलिंग का ऑप्शन दिया जाए। बहुत बार देखा जाता है कि एक ही बच्चे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पिकअप और ड्रॉप के लिए आती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा बढ़ती है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव।
हम हैं आपकी आवाज।